यूट्यूब चैनल दीप ज्योति प्रजापति। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ पार्ट फर्स्ट वीडियो का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ये आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हैं या आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीना डायोड का प्रयोग मुख्य कार्य क्या है? तो जीना डायोड का जो मुख्य कार्य है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है इनपुट वोल्टता को स्थिर रखना। ऑप्शन बी में दिया गया है आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। ऑप्शन सी में दिया गया है स्रोत धारा को स्थिर रखना। ऑप्शन डी में दिया गया है आउटपुट धारा को स्थिर रखना। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जीना डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है वो बता देते हैं। ये आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके साथ साथ जो जीना डायोड होता है ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह रिवर्स बायस में किसी निर्दिष्ट वोल्टेज पर ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रचलित किया जाता है। इसके साथ साथ ये याद रखना है, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है फ्रेंड्स, जो पीएन जंक्शन के उत्क्रम अवलक्षण द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला जिन्हें ब्रेक डाउन क्षेत्र का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अपन को ये सेकेंड देखते हैं, सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 3 वोल्ट। ऑप्शन बी में दिया गया है 100 वोल्ट। ऑप्शन सी में दिया गया है 50 वोल्ट। ऑप्शन डी में दिया गया है 20 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, बताना है कि जो सामान्य एलईडी होता है वो कितने वोल्टेज पर कार्य करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, 3 वोल्ट पर कार्य करता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ए ऑप्शन। सामान्य एलईडी 3 वोल्ट पर कार्य तो करता है, यह एक अर्धचालक युक्ति भी होती है। इसके साथ साथ जो पीएन संधि डायोड से बना होता है यह 3 वोल्ट से 10 वोल्ट तक कार्य करती है। यहाँ से आपको ये नोट्स तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कैथोड। ऑप्शन बी में दिया गया इलेक्ट्रोड। ऑप्शन सी में दिया गया डायोड। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डायोड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व है वो है डायोड। इसके साथ साथ यहाँ पर याद रखना है कि डायोड एक स्विच की तरह प्रयोग किया जाता है। जो डायोड होता है वो स्विच की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ धारा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। इसमें यह पीएन संधि के नाम से प्रचलित होता है या पीएन संधि के नाम से प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 3rd क्वेश्चन का एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जब अर्धचालक डायोड अग्रवासित होता है तब वह क्या होता है? तो अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी में दिया गया धारा रोकता है। ऑप्शन सी में दिया गया धारा प्रवाहित करता है। ऑप्शन डी में दिया गया है अधिक वोल्टपात उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा प्रवाहित करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि जब इसमें ये धारा प्रवाहित करता है तब वह धारा अर्धचालक डायोड अग्रवासित होता है, क्योंकि जो अग्रवासित होता है इसकी वजह से ये धारा का प्रवाह करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जीना डायोड वोल्टा नियमक की धारा परास कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया 5 एम्पियर। ऑप्शन बी में दिया गया 1 एम्पियर से कम। ऑप्शन सी में दिया गया है 2.5 एम्पियर। ऑप्शन डी में दिया गया है 100 MA से कम, मिली एम्पियर से कम। तो ऑप्शन करेक्ट बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो जीना डायोड वोल्टा नियमक जो होता है उसका आंसर करेक्ट होगा डी, यानी कि 100 मिली एम्पियर। ये इसका आंसर 100 मिली एम्पियर से कम होगा। जीना डायोड का वोल्टा नियमक की जो धारा परास होगी वो 100 मिली एम्पियर से कम होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी परपथ में जीना डायोड सदैव किस तरह जुड़ा रहता है? ऑप्शन ए में दिया गया अग्रवासित। ऑप्शन बी में दिया गया समांतर। ऑप्शन सी में दिया गया पश्चवासित। ऑप्शन डी में दिया गया श्रेणीबद्ध। तो किस में जुड़ा रहता है ये आपको करेक्ट बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा पश्चवासित जुड़ा रहता है। किसी भी परपथ में जीना डायोड सदैव पश्चवासित की तरह ही जुड़ा रहता है। इसके साथ साथ यह एक जो होता है वो निश्चित एवं पूर्ण निर्धारित ब्रेकडाउन वोल्टता वाला डायोड होता है, जिसका उपयोग वोल्टता रेगुलेटर परपथों में किया जाता है। जिसका उपयोग हम वोल्टता उपयोग परपथों में कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, अर्धचालक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है एल्युमिनियम। ऑप्शन बी में दिया गया है रबर। ऑप्शन सी में दिया गया है सिलिकॉन। ऑप्शन डी में दिया गया है फास्फोरस। तो फ्रेंड्स, बताना है कि जो अर्धचालक है वो क्या है। तो सबको पता है जो अर्धचालक होता है वो होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, क्योंकि अर्धचालक पदार्थों में इंटरग्राफ
इंटरगैप चालकों से अधिक तथा कुचालकों से कम होता है। सामान्यतः पर शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो कुचालक की भांति ही व्यवहार करते हैं। एसआई तथा जीई के लिए कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के मध्य एनर्जी गैप जो होता है वो 1.12 ईवी से 0.72 ईवी तक होता है। तो जो इसका एनर्जी गैप होता है एसआई तथा जीआई के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य जो एनर्जी बैंड है या एनर्जी गैप है वो इतना होता है। या आपको यहाँ से इतना याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया गया है एलईडी की पावर रेटिंग डैश में होती है। तो किस में होती है ये ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया वाट, ऑप्शन बी में दिया गया मेगावाट, ऑप्शन सी में दिया गया किलोवाट, ऑप्शन डी में दिया गया है मिलीवाट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो एलईडी है उसकी पावर रेटिंग किस में होती है। तो एलईडी की पावर रेटिंग होती है मिलीवाट में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण है। एलईडी प्रकाश जो उत्सर्जित हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन बी में दिया गया है परिवर्तनों का संयोजन होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है वह प्रकाश नियमों का पालन करता है। ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर बताना है कि जो एलईडी प्रकाश को उत्सर्जित करने का मुख्य कारण क्या है। तो परिवर्तनों का संयोजन होता है। जब परिवर्तनों का संयोजन होता है तब प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण होता है। इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है कि जो एलईडी है यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है और फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। इसके साथ साथ ये गैलियम आर्सेनाइड GaA यहाँ पे लिख लीजिएगा GaAs इस पदार्थ का बना होता है, यानी कि गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि लास्ट है वो है शक्ति गुणक संशोधन के लिए संधारित्र को निम्नलिखित आसांकित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है KW, ऑप्शन बी में दिया गया है VA, ऑप्शन सी में दिया गया KVR, ऑप्शन डी में दिया गया है KV। तो जो शक्ति गुणक संशोधन है उसके लिए कैपेसिटर का KVAR से आशंकित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो परपथ में कॉस थीटा को सुधारने हेतु प्रयोग होता है तथा यह सिस्टम को स्थायित्व को बढ़ाता है। जितना भी सिस्टम है उसके स्थायित्व को बढ़ाएगा। शक्ति संचरण लाइन में शक्ति गुणक संशोधन हेतु प्रयोग होता है इसका। के साथ साथ हमको ये नोट कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठोक ठोक कर लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।